गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज संडे है, आपको मालूम है ना। और संडे के दिन सभी मस्ती करते हैं, लगता है कि पढ़ाई क्या करना है, कुछ मस्ती किया जाए। तो मैं भी तो घर पे ही हूँ और एक चीज याद करके सोच रहा था कि आप लोग मुझसे कहानियां सुना करते थे क्लास में, और मैं उस कहानी को भी मिस कर रहा हूँ। क्लास में नहीं ना सही, लेकिन आपको आज एक कहानी जरूर सुनाऊंगा। आज जो है आपका ये कहानी वाला क्लास आप लोगों को अच्छा लगेगा। देखिए कैसा लगता है आपको। अच्छा लगे तो पूरी कहानी सुनिएगा, ना लगे तो पहले ही काट दीजिएगा, क्योंकि जब एक बार कहानी शुरू हो जाएगी तो आप हट के जा नहीं पाएंगे। तो ये कहानी एक ऐसे छात्र की है, एक ऐसे शिष्य की है जो गुरु से जुड़ा हुआ था, लेकिन गुरु उनसे जुड़े हुए नहीं थे। कहने का मतलब ये है कि गुरु चाह के भी उनको शिक्षा नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि वो राजधर्म से घिरे हुए थे। और छात्र ना चाहते हुए भी गुरु के ज्ञान को ग्रहण करने की ऐसी ललक थी कि वो गुरु की प्रतिमा बना करके अपने ज्ञान का अर्जन, धनुर्विद्या जो सीखी उसने, वो उस तरह से सीखी, गुरु की प्रतिमा के समक्ष सीखी। गुरु के समक्ष ना होते हुए भी गुरु की प्रतिमा के समक्ष उसने जो है धनुर्विद्या सीखी, और उस धनुर्विद्या का प्रदर्शन उन्होंने गुरु के समक्ष भी किया। और दुर्भाग्यपूर्ण ये हुआ कि गुरु को जब पता चला कि चोरी छिपे ये हमसे मेरा ज्ञान ग्रहण कर रहा है, तो गुरु उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम मेरे शिष्य हो तो दक्षिणा स्वरूप में क्या तुम अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे सकते हो। और ये शिष्य ऐसा गुरु का आज्ञा अपने सिर आंखों पे रखते हुए बिना किसी झिझक के तुरंत ही दाहिने हाथ का अंगूठा काट के गुरु के समक्ष दे दिया, और गुरु से गुरु भक्ति और गुरु शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए बोला। आखिरकार गुरु ने उनको स्वीकार कर लिया। तो ये कहानी इस तरह से, आपका अंत तो नहीं होता है, लेकिन शुरू जो होगी, तो शुरू मैं कर रहा हूं ये कहानी एक ऐसे छात्र की जिसका नाम है, क्या नाम है, अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा। क्या नाम है? एकलव्य। एकलव्य एक निषाद राज के पुत्र थे। निषाद आपके जाति में जो होता है चौथे वर्ण का होता है। जैसे कि आप लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण जो आपने सुना है, तो शूद्र जो होता है वो चौथा वर्ण होता है, और निषाद जो है वही चौथी जाति में पड़ता है। और निषाद राज जो थे वो निषादों के राजा तो जरूर थे, लेकिन जाति के निषाद होने के कारण उनकी पुत्र की शिक्षा राजमहलों में नहीं हो पा रही थी। लेकिन उनका पुत्र एकलव्य बहुत ही तीखी बुद्धि का था, सीखने की ललक उनमें थी, और कुछ कर जाने का और धनुर्विद्या खास करके सीखने का उनका एक बहुत ही मन था कि वो धनुर्विद्या सीखे। क्योंकि निषाद जो है वो जंगलों में रहते थे, और वहां पे उनका पेशा ही था आखेट करना, घर बनाना, झोपड़ियां बनाना, वहां पर कुछ हस्तकला सब करके जीवन यापन करना। तो आखेट करने में, धनुष चलाने में एकलव्य पहले से ही क्या था, बहुत ही प्रखर था, और वो अपना शिकार खुद ही कर लिया करता था। लेकिन उनके आसपास जितने मित्र थे उनसे बहुत प्रभावित होते हुए भी जो है उनसे पूछा करते थे कि आप किससे सीखते हो, आप जो इतने अच्छे धनुष्वान चला लेते हो तो आप किससे सीखते हो बताओ। तब जाकर के एकलव्य को एक गुरु की आवश्यकता हुई। गुरु ऐसा हो जो मुझे अधिक से अधिक ज्ञान दे सके, धनुर्विद्या सिखा सके।
तो यहाँ पर एकलव्य जो है सोच में पड़ गया, मैं गुरु बनाऊं तो किसे बनाऊं। तो वो जो है अपनी माता पिता के पास गया और पूछा कि इस हस्तिनापुर नगरी में सबसे अच्छे गुरु हमारे कौन हो सकते हैं। तो उनकी माँ ने उनको बताया कि द्रोणाचार्य सबसे अच्छे गुरु हो सकते हैं, लेकिन चूंकि वो राजमहलों में क्षत्रियों को ज्ञान देते हैं, तो तुम उनसे ज्ञान प्राप्त कैसे करोगे, उनके शिष्य कैसे बनोगे। इतना सुनते ही एकलव्य माँ से कहता है कि माँ, आप सिर्फ आशीर्वाद दो, मैं गुरु बनाऊंगा तो द्रोणाचार्य जी को ही अपना गुरु बनाऊंगा, नहीं तो मैं घर वापस नहीं आऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। तो एकलव्य ने तो प्रतिज्ञा ले करके, माँ से आज्ञा ले करके द्रोणाचार्य को अपना गुरु बनाने के लिए वो घर से वहां से निकल गया। अब जब यह हस्तिनापुर पहुंचा तो वहां देखा कि एक आश्रम में गुरु जो आश्रम बना करके थे बाहर, तो वो उस आश्रम में अपने शिष्य को यानी पांचों पांडवों को, कौरवों को शिक्षा दे रहे थे। वह दूर से देखते हुए बहुत ही प्रभावित हुआ वो शिक्षा प्रणाली से, जो भी शिक्षा दे रहे थे गुरु। तो वो फिर धीरे धीरे जो है उस आश्रम में प्रवेश करके गुरु के समक्ष जो है गुरु को प्रणाम करते हुए वो मन ही मन द्रोणाचार्य को गुरु तो मान ही चुका था, और वो गुरु को प्रणाम करते हुए गुरु से आज्ञा मांगी। बोला, गुरुवर मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो गुरु द्रोणाचार्य तत्काल तो कुछ नहीं बोले। उसके बाद उन्होंने बोला, आप बताइए कि आप किनके शिष्य हैं, आपके माता पिता का क्या नाम है। तो फिर इसने बताया, एकलव्य ने बताया कि मैं किन्हीं का शिष्य नहीं हूं, मैं गुरु की तलाश में आपके पास आया हूं, और आपको मन ही मन मैंने अपना गुरु मान चुका हूं। मन ही मन मैं आपको गुरु मान चुका हूं। और मेरे माता पिता जो हैं वो जंगल में रहते हैं, और हमारे पिता निषाद राज हैं, मैं उन्हीं का पुत्र हूं। तो इतना सुनते ही गुरु जो है किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए कि मैं इसे शिष्य बनाऊं तो कैसे बनाऊं, क्योंकि वो राजगुरु थे और राजगुरु को सिर्फ राजाओं के लड़कों को, क्षत्रिय लोगों को ज्ञान देने का अधिकार था और कर्तव्य भी था उनका। तो वो किम कर्तव्य हो गए, विमूढ़ हो गए, और वो सोचने लगे कि मैं इसे अपना शिष्य कैसे बनाऊं। फिर वो कुछ सोचते हुए बोले कि आप यहाँ तक आए और मुझे अपना गुरु माना, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मैं आपको शिक्षा नहीं दे सकता, मैं आपको अपना शिष्य नहीं बना सकता। गुरु ने इनकार कर दिया, और ये जो शिष्य था एकलव्य अपना नाम चाहते हुए भी जो है वहां आश्रम से लौटकर चला आया। अब यह एकलव्य सोचा कि गुरु मुझे शिक्षा देने से मना कर दिए, और माँ से मैंने प्रतिज्ञा लेकर के माँ को मैंने प्रतिज्ञा दी है कि वचन दिया है कि मैं इन्हें ही अपना गुरु बनाऊंगा। अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, घर तो नहीं जा सकता बिना इन्हें अपना गुरु बनाए। तो एकलव्य ने सोचा कि गुरु द्रोणाचार्य जहां पर भी शिक्षा ग्रहण करवाते हैं अपने शिष्य को, मैं वहीं आसपास रहूंगा। और एक चपल बुद्धि अपनाते हुए एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा सिखाया गया जो भी धनुर्विद्या जो था, अर्जुन को जो भी सिखाया जाता था और भी शिष्य को जो सिखाया जाता था, तो वह छिपकर देखता और उसे स्मरण में लेने की कोशिश करता। और चूंकि एकलव्य एक बहुत ही मेहनत कश
और परिश्रमी और कह लो कि अभ्यासी शिष्य रहा था। वो कड़ी अभ्यास करता था, जो भी सुनता गुरु छिपकर गुरु की बातों को उनका कड़ी अभ्यास भी करता। तो वो एकलव्य ने निर्णय लिया कि यहीं पर मैं अपना जो है एक आश्रम घर बनाऊंगा। तो उसने नगर के बाहर एक अपनी झोपड़ी बनाई और द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई खुद से, और छिपकर सुनी गई बातों को, शिक्षा को छिपकर ही सही लेकिन शिक्षा उसे मिल रही थी, तो वो उस शिक्षा को अभ्यास में बदलने की कोशिश करने लगा, और वो भी गुरु की प्रतिमा के सामने। उसकी लगन इतनी दृढ़ थी कि वह गुरु की प्रतिमा के सामने गुरु की कही गई बातों को इतनी ज्यादा अभ्यास में लिया कि वह अर्जुन के समान धनुर्धर बन गया। अर्जुन जब बचपन में जितनी भी बातें सीखी थी गुरु से, वो सारी बातें एकलव्य ने भी सीखी और धनुर्विद्या में वो भी पारंगत हो गया। एक बार एकलव्य रात के समय धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था, और उस रात एक डॉगी जो है वह कुछ ज्यादा ही शोर किए जा रहा था, और उसके शोर के कारण आश्रम में जो पांडव थे वो भी नहीं सो पा रहे थे, और एकलव्य को भी थोड़ी खलल हो रही थी। वो धनुर्विद्या का अभ्यास नहीं कर पा रहा था। तो एकलव्य जब देखा कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसने क्या किया कि धनुष बाण ताना और तीर कुछ इस तरह से चलाई कि कुत्ते के मुंह जो है भौंकने के लिए जो खुला, तो मुंह में इतने सारे तीर का गुच्छा जो है वह इस तरह से अटक गया कि कुत्ते का भूखना अचानक से बंद हो गया। और बड़ी बात ये कि कुत्ते को जो है एक जरा सा भी जो है खरोच नहीं लगी थी, और तीर कुछ इस तरह से मुंह में चलाया गया था एकलव्य के द्वारा। तो जब अर्जुन को रात में जो मालूम हुआ कि कुत्ते का जो है भूखना अचानक से बंद कैसे हो गया भाई, तो वो निकल करके बाहर देखा। जब देखा तो वो अचंभित रह गए, और पांचों पांडव जब निकल करके देखे तो चार जो थे उनमें चार भाई अर्जुन से कहने लगे कि ये तो तुम्हारा ही काम है, ऐसी धनुर्विद्या तो तुम ही जानते हो कि कुत्ते के मुंह में इतने सारे बाण जो है जाते हुए भी कुत्ते को एक खरोच तक नहीं आई। तो अर्जुन ने कहा ये तो मैंने नहीं किया है, तो फिर किसने किया है इसका पता लगाया जाए। तो वो सारे पांचों पांडव जो है वह अपने गुरु को ये बात बताई उसी समय, और गुरु को बताते हुए जो है गुरु को अपने साथ लेके चला। और जब पास में ही देखा एक कुटिया थी जिसमें कि एकलव्य जो है तीरंदाजी का यानी धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। और जब गुरु ने एकलव्य को देखा तो थोड़े अचंभित हो गए कि रात में भी ये लड़का अभ्यास कर रहा है, आखिर ऐसा क्या है इस लड़के में। और इसी ने जो है ये कुत्ते को क्या किया है, शांत किया है बिना कुछ क्षति पहुंचाए। अब जो है गुरु जब वहां पहुंचे लड़के के कुटिया के पास, तो एकलव्य पहचान गया अपने गुरु को, और वह गुरु के आते ही नतमस्तक होकर के झुक करके गुरु को प्रणाम किया और गुरु से बैठने को कहा। तो गुरु ने बोला कि आप इतनी अच्छी धनुर्विद्या कहाँ से सीखे, बताइए। तो एकलव्य ने कहा कि आप ही हमारे गुरु हैं,
मैंने आप ही से सीखा है। तो द्रोणाचार्य ने उससे एक सवाल किया कि मैंने तो आपको नहीं सिखाया, कि आपने कैसे सीख लिया। तो जो शिष्य था वो आज्ञाकारी तो था ही, तो वो सारे बातों को सच सच बता दिया अपने गुरु को। तो जब गुरु ने सुना कि ये छिप करके मेरी बातें सुना, लेकिन अभ्यास जो है निरंतर करता रहा, और अभी जो है अर्जुन के समान यह धनुर्धारी बन चुका है। तो फिर गुरु ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, उस समय गुरु जो है वहां से वापस लौट गए और तत्काल भी उसको अपना शिष्य मानने से इनकार करके वो वहां से निकल गए। अब जो है एकलव्य सोच रहा था, अब ऐसा क्या किया जाए कि गुरु मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर ले। पूरी रात जो है ना एकलव्य सोया ना गुरुदेव सोए। द्रोणाचार्य सोच में पड़ गए कि मैंने अर्जुन को भी एक प्रतिज्ञा दी है, वचन दिया है कि तुम विश्व के सबसे बड़े धनुर्धर बनोगे, और एकलव्य अर्जुन के समान ही धनुर्धर अभी सामने है हमारे। वो भी मैंने उससे शिष्य नहीं माना, लेकिन उसने हमें गुरु माना है। क्या किया जाए? इतनी अच्छी विद्या तकनीक को सीखने वाला एक शिष्य को मैं अपना शिष्य कैसे नहीं बनाऊं, ये सोच में पड़ गया द्रोणाचार्य। और एक तरफ मेरी प्रतिज्ञा ये भी है कि राजधर्म का पालन किया जाए, क्षत्रियों को शिक्षा दी जाए, और दूसरी तरफ अर्जुन को मैंने ये भी वचन दिया हुआ है कि हमें इसको सबसे बड़ा धनुर्धर बनाना है। इस बीच में अगर एकलव्य है तो एकलव्य सबसे बड़ा धनुर्धर बन सकता है, और इस तरह से राजधर्म का भी पालन नहीं हो पाएगा। तो कई सारे विचार जो है गुरु के दिमाग में चल रहे थे। तो दूसरे दिन जो है गुरु एकलव्य के पास फिर से पहुंचे, और उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिससे कि एकलव्य को भी जो है आप शिष्य बना सके और राजधर्म का भी पालन हो सके। तो उन्होंने राजदंड के रूप में ही समझ लीजिए कि राजा की आज्ञा का अवहेलना ना हो, इसलिए गुरु ने शिष्य को अपनी गुरु दीक्षा के स्वरूप गुरु दक्षिणा के लिए जो है दाहिने हाथ के अंगूठे की मांग कर ली। और गुरु जो है शिष्य से कहते हैं कि अगर तुम दाहिने हाथ के अंगूठे दक्षिणा स्वरूप में अगर मुझे दे सको तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा। एकलव्य के लिए ये एक परीक्षा ही थी कि गुरु जो है उनके लिए गुरु हैं और उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। और इस परीक्षा में एकलव्य बहुत ही अच्छे से मतलब कि सफल होता है। वह बिना कुछ सोचे अपने पास में से अस्त्र निकाल करके तुरंत ही अंगूठा काट करके गुरु के चरणों में पेश कर देता है। गुरु इतना कुछ देखते हुए भाव विभीत हो जाते हैं, और वो उसे अपने गले लगाते हुए कहते हैं कि एकलव्य, आज मैं तुम्हें अपना शिष्य मानता हूं, और तुम्हारे जैसा शिष्य ना इस दुनिया में कभी हुआ है और ना आगे कभी होगा। खास करके मेरे लिए तुम हमारे सबसे अच्छे और बड़े शिष्य हो, और भविष्य में एकलव्य तुम्हारा नाम जो होगा एक बहुत ही अच्छे शिष्य के रूप में माना जाएगा, जिससे कि सभी लोग प्रभावित होंगे। इस तरह से गुरु ने उसे एक आशीर्वाद देते हुए गुरु ने वहां से आज्ञा मांगी और वहां से चले गए। अब आप सोच रहे होंगे कि दाहिने हाथ का अंगूठा एकलव्य ने जब द्रोणाचार्य को दे ही दिया, द्रोणाचार्य गुरु को, तो वो धनुष चलाता ही कैसा होगा? जी नहीं, वो धनुष चलाना छोड़ा नहीं एकलव्य,
एकलव्य इस अंगूठे के ना होते हुए भी ये मध्यमा और ये तर्जनी से धनुष्वान चलाता रहा। और मैं आपको बता दूं कि जरासंध की सेना में वह अपनी वीरता को साबित करने के लिए जब शामिल हुआ तो बड़े बड़े वीर उनसे हार गए थे, लेकिन एक मुक्ति की आकांक्षा लेते हुए जब एकलव्य भगवान कृष्ण के सामने आए और उनसे जब युद्ध किया तो कृष्ण जो है उनको मुक्ति प्रदान किए। तो इस तरह से एकलव्य जो है ना हारने वाला एक ऐसा धनुर्धर था, एक ऐसा शिष्य था, आज्ञाकारी शिष्य था, जो कि सभी के लिए प्रेरणाप्रद और प्रेरणादायक स्टोरी कहानी बना करके चला गया। और वो अपनी मेहनत, कहते हैं ना, जो मेहनत करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। वह अपने अभ्यास मेहनत से उस वीरता को हासिल किया और अपने सारे वीरता को उसने युद्ध में प्रदर्शित भी किया। तो एकलव्य जैसा शिष्य होना आज के लिए बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन हाँ, शिष्यों को प्रयास जरूर करना चाहिए, छात्रों को, कि वो कुछ ऐसा करे कि गुरु को उस पर नाज हो। ठीक है, चलिए, इस कहानी से क्या कुछ सीखे आप बताइए कमेंट में जरूर। नेक्स्ट संडे हम अगली कहानी के साथ आप लोगों को जरूर मिलेंगे। इस संडे एंजॉय कीजिए और इस कहानी को सुनिए और समझिए। ठीक है।